7 सीड्स ऑफ कलौंजी, स्लाइस ऑफ होल ग्रेन ब्रेड, एक बॉइल्ड एग, वो मैंने कंटिन्यू रखा। एक एप्पल बताया था, सैलड इंक्लूड होगी, और साथ आपने हाफ चपाती जो होती है बस वो लेनी है। चिकन आप खा सकते हैं, फ्रूट ले सकते थे, या फिर आपने मुझे कहा था कि 1 कप ऑफ लो फैट मिल्क है वो आप पी सकते हैं। तो मैं प्रेफर ज़्यादा फ्रूट को करता था। डिनर में आपने मुझे कहा था कि 250 ग्राम्स ऑफ चिकन इन द फॉर्म ऑफ बारबेक्यू या फिर ग्रिल्ड या फिर स्टीम। गोल क्या है, कितना वजन कम करना? अब मेरा गोल अचीव हो चुका है। आपको याद होगा कि फर्स्ट सेशन में 85 पे मैंने आपसे कहा था कि मेरा गोल है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नाउ 84.5, तो गोल तो अचीव हो चुका है मेरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? आज मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला, जिन्होंने 10 दिनों के अंदर अंदर 7 किलो वजन कम करके एक रिकॉर्ड टाइम किया, और बीच में एक ट्रेजेडी भी हुई थी, वो भी हम बताएंगे, इसके साथ ही बताएंगे। बट मिलते हैं सबसे पहले अब्दुल्ला से और पूछते हैं इन्हें कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। जी जनाब, कैसा फील हो रहा है पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा फील हो रहा है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जितनी रिकमेंडेशन अपने मतलब फैमिली फ्रेंड्स में से मिली थी, मैं नहीं बिलीव करता था मतलब कि इतनी जल्दी रिड्यूस हो सकता है। तो सबसे पहले मेरा 97 वेट था जब मैं आपके पास आया। जब फर्स्ट सेशन हुआ मैं मतलब बिल्कुल भी होपफुल नहीं था। मैंने एक नॉर्मल सेशन की तरह इसको लिया कि मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि 7 kg रिड्यूस हो जाएगा। तो 97 पे मैं मैम आयशा के पास मैंने फर्स्ट कंसल्टेशन थी। इन्होंने मुझे प्रॉपर डाइट प्लान आफ्टर मतलब सारी सेशन में बातें सुन के जब इन्होंने मुझे डाइट प्लान दिया, तो मैंने फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर लिया था। सबसे पहला मेरा प्री ब्रेकफास्ट था, जिसमें आपने मुझे लूक वार्म वाटर के साथ कलौंजी 7 सीड्स ऑफ कलौंजी। उसके बाद आपने मुझे कहा था कि आपने ब्रेकफास्ट करना है जिसमें 1 स्लाइस ऑफ होल ग्रेन ब्रेड और साथ एक बॉइल्ड एग, वो मैंने कंटिन्यू रखा ब्रेकफास्ट अपना। उसके बाद मेरा स्नैक टाइम था 1 बजे। स्नैक में आपने मुझे एक एप्पल बताया था, और उसके बाद आपने मुझे 3 बजे तकरीबन कहा था कि आपने लंच करना है, कि जिसमें मतलब सिर्फ सैलड इंक्लूड होगी, और साथ आपने हाफ चपाती जो होती है बस वो लेनी है। मतलब कोई भी उसके साथ सालन हो सकता है, लेकिन जैसे आप कहती हैं कि मतलब चिकन आप खा सकते हैं लेकिन सालन ज़्यादा नहीं। तो ये सब कंटिन्यू करने के बाद मतलब मुझे आफ्टर तकरीबन 7 दिनों के बाद मेरा वेट रिड्यूस हो गया था 5 kg, जो कि मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरा 5 kg 7 दिनों में ही रिड्यूस हो गया। तो उसके बाद मुझे अनफॉर्चुनेटली डेंगू हो गया था। तो मैं डाइट कंटिन्यू नहीं कर सका था। यही वो ट्रेजेडी है जिसका मैं आप लोगों को कह रही थी। डेंगू की वजह से मैं डाइट अपनी जो ऑलमोस्ट तकरीबन 15 डेज कंटिन्यू नहीं रख सका था। लेकिन मेरा फर्स्ट 7 डेज और उसके बाद आफ्टर मतलब टोटल इन 10 डेज मेरा तकरीबन 7 kg वेट जो था वो रिड्यूस हो चुका हुआ था। जबरदस्त। 2 kg मेरा डेंगू के दरमियान, और 5 kg तो मेरा लगता है डेंगू की वजह से ही। हाँ जी, डेंगू की वजह से रिड्यूस हो गया होगा। लेकिन ये था कि मेरा जो ओवरऑल स्टब ऑन वेट था कि जो रिड्यूस बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैं जिम भी कर रहा था, लेकिन डाइट मैंने पहले सच नहीं की थी। वो मुझे अपना वेट जो 5 kg था उसकी मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरा मतलब वो तकरीबन 7 दिनों के अंदर अंदर ही मेरा 5 kg वेट रिड्यूस हो गया था। आई वॉज 97, एंड जब मैं मतलब डेंगू से पहले 92 पे था, तो मुझे मतलब बहुत अच्छी फील आ रही थी। लेकिन डेंगू की वजह से ज़रा जिसे कहते हैं कि डाइट बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो अब्दुल्ला मुझे ये बताएं, आपने हमें लंच तक बताया कि आप लंच क्या करते थे, उसके बाद क्या होता? लंच के बाद 7 बजे जो स्नैक होता था, स्नैक में भी एज यूजुअल एक आप मतलब फ्रूट ले सकते थे, या फिर आपने मुझे कहा था कि 1 कप ऑफ जो लो फैट मिल्क है वो आप पी सकते हैं। तो मैं प्रेफर ज़्यादा फ्रूट को करता था। लेकिन ये बात थी कि मैं खुद से ये कहता था कि मैम ने तो मुझे 2 दफ़ा स्नैक की ऑप्शन दी है, लेकिन मैं दिन में 1 दफ़ा लेता था। मैं उसको भी स्किप कर देता था कि मतलब 1 दफ़ा स्नैक काफ़ी है। उसके बाद डिनर में होता था। डिनर में आपने मुझे कहा था कि 250 ग्राम्स ऑफ चिकन इन द फॉर्म ऑफ बारबेक्यू या फिर ग्रिल्ड या फिर स्टीम। तो मैं उसको एज यूजुअल मतलब या तो घर में स्टीम करवा लेता था या फिर बाहर से बारबेक्यू ले आता था। तो ये डिनर कितने बजे? 7 बजे तो स्नैक 7 बजे स्नैक था। और आपने मेरी रूटीन के मुताबिक मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मैंने मतलब मैं फ्रीलांसर हूँ, तो मुझे आप इस तरह से मेरा शेड्यूल रखें कि मतलब मुझे वो डिस्टर्ब ना करे। तो आपने मुझे कहा था कि 9 से 10 के दरमियान आप डिनर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा लेट सोना होता था और जल्दी जागना होता था।
कुछ वर्क ड्यूटीज ऐसी थी कि मुझे कुछ काम सुबह में करना होता था, कुछ रात में लेट नाइट। तो इस तरह आपने मुझे शेड्यूल किया था। तो अब्दुल्ला वेट बढ़ा कब से था? हिस्ट्री ऑफ ओबेसिटी क्या है? हाँ, असल में बात ये थी कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फ्रीलांसर हूँ, तो जो भी फ्रीलांसर्स की वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मतलब रात को बैठ के जब कोई और ऑप्शन नहीं मिलते तो वो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं फास्ट फूड। तो ऑलमोस्ट तकरीबन 1 साल मैंने यही किया है कि मैंने फास्ट फूड जो था कहीं से भी KFC या फिर मैकडोनल्ड्स आसपास कहीं से जो मुझे फूड पांडा पे मिलता था मैं मंगवा लेता था, और बैठे बैठे वो मैं खा के और बैठे रहना था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं बैठा रहता था। उसके बाद ये इशू हुआ कि मैंने मतलब देखा नहीं, मेरा वेट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा था और वो अप टू 97 पे चला गया था। फिर कोलेस्ट्रॉल का भी थोड़ा इशू हो गया था जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो मेन वजह मेरी यही थी वेट रिड्यूस करने की कि मुझे मतलब एक तो अपना आप नहीं अच्छा लगता था, बहुत बल्की सा फील होता था। और उसके बाद फिर जब मैंने 97 पे अपना वेट किया तो मुझे बहुत अजीब फील हुआ कि मतलब 97 वेट हो गया और मेरा I'm just 25। तो तब मैंने फिर आपसे फिर मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, उन्होंने भी आपसे डाइट प्लान लिया हुआ है। तो और आपको मैं भी याद हो एक आपका पेशेंट था कामरान जो हाँ। आपसे, हाँ जी, वो भी मतलब मेरा यूनिवर्सिटी फेलो था। तो नमल का जो नमल का था, मैं भी नमल से ही हूँ बेसिकली। तो उनका भी आपने मतलब इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने भी काफ़ी वेट रिड्यूस किया था। तो हाँ जी, तो वहाँ से रिकमेंडेशन मिली, अपनी फैमिली में से रिकमेंडेशन मिली। तो उसके बाद जब फिर मैं आगे रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर डॉक्टर के पास आएँ और डाइट प्लान लें। और मतलब इट्स जस्ट लाइक अ मैजिक है, मतलब आप इतना अच्छा डाइट प्लान देती हैं आफ्टर लिसनिंग टू मतलब शेड्यूल और डेली रूटीन के मुताबिक सब कुछ सुन के। तो बहुत अच्छा लगा कि मुझे मतलब इन टोटल ओवरऑल मेरा 97 से आई एम 84.5 समथिंग राइट नाउ। क्योंकि उसके बाद डेंगू हुआ, डेंगू के बाद हमने फिर उसको कंटिन्यू किया। बिल्कुल ऐसा ही है, उसको कंटिन्यू किया था। जब मैंने आपसे बीच में हमारा सेकंड सेशन था, जब मैंने फिर आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मतलब मैं अभी डेंगू में हूँ तो मैं अभी नहीं कर सकता सेकंड सेशन, तो आपने मुझे कहा था कि कोई मसला नहीं, हम आपको इसको डिले कर लेते हैं, सेकंड सेशन को हम बाद में कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब डेंगू से मैं रिकवर हो गया फुली तो फिर सेकंड सेशन हुआ था कि जिसमें आपने मुझे कहा था कि थोड़ा सा जो अपनी डाइट है उसको इंक्रीज कर लो, कि मतलब डेंगू से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, कि जिसकी वजह से आपने कहा था कि इसमें अपना जो डिनर है उसमें 250 ग्राम की जगह आप 350 ग्राम ऑफ चिकन कर लो। मैंने कहा चलें ठीक है। तो उसको कंटिन्यू रखा और आहिस्ता आहिस्ता 90 से लेके जो फर्स्ट सेशन में हमारा मतलब 7 kg जो रिड्यूस हुआ, उसके बाद 90 से मेरा तकरीबन सेकंड उसमें 87 के अराउंड आ गया था। फिर थर्ड जो सेशन जो हमारा चला था तब तक मेरा ऑलमोस्ट तकरीबन 85 पे आ गया था। और अब मैं उसको साथ लेके चल रहा हूँ। ऑलमोस्ट जो आपने मुझे थर्ड लास्ट प्लान दिया था वही चल रहा है अभी फ़िलहाल, और उसको ही लेके चलते हुए उसमें भी मज़ीद मेरा तकरीबन 84.5 तक आके अब यहाँ पे 84.5 है। बिल्कुल ठीक है। और बीच में एक मैसेज भी आया था अब्दुल्ला मुझे, कब आया था? पिछले हफ्ते आया था, वीकनेस हो रही है, बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है। exactly. जो होता है वो मैं आप लोगों को सच बताऊंगी। तो अब्दुल्ला का ना मुझे मैसेज आया हुआ था कि मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है, तो उस पर मैंने जो रिकमेंडेशन थी वो तो मैंने दे दी थी, बट उसमें एक चीज अब्दुल्ला, डेंगू भी आ सकता है एंड डाइट भी आ सकती है। मैं ये नहीं कह रही डाइट रीजन नहीं हो सकती, डाइट भी रीजन हो सकती है। उसके लिए मैंने B12 शुरू कराया है, वो हमने आपस में डिस्कस कर लिया हुआ है कि हमने उसको कैसे लेके चलना है। गोल क्या है, कितना वजन कम करना है? अब मेरा गोल अचीव हो चुका है। आपको याद होगा कि फर्स्ट सेशन में 85 पे मैंने आपसे कहा था कि मेरा गोल है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नाउ 84.5। तो गोल तो अचीव हो चुका है मेरा, उसमें मतलब नो डाउट। मतलब मैं बहुत अच्छा, और अपनी हाइट के हिसाब से मुझे आइडियल वेट लगता है कि मतलब 85 आइडियल वेट है। जबरदस्त। तो और कोलेस्ट्रॉल की क्या अपडेट है? कोलेस्ट्रॉल का अभी मैंने नहीं चेकअप करवाया, टेस्ट नहीं करवाया। ठीक हो गया। चलें वो हम करा देते हैं हमारी लैब से, क्योंकि मैं अब्दुल्ला से यही कह रही थी, अब्दुल्ला आप होलिस्टिक आए हो, मैं आपको कोई फेशियल वगैरह देती हूँ। अब्दुल्ला ने कहा नहीं, मैंने आज कहीं इवेंट पे जाना है, तो हाइड्रा फेशियल कराया तो बंदा सारा गीला हो जाता है यहाँ से, तो हाइड्रा मैं नहीं करा सकता, मैंने किसी इवेंट पे जाना है। तो अब फिर ये हो सकता है मैं आपका कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हमारी लैब को भेज के, तो मेरी तरफ से एक ऑब्वियसली जब पेशेंट इतनी दूर से चल के आपके क्लिनिक आता है, इनकी ऑनलाइन कंसल्टेशन होती रही है, विच मीन्स लाहौर में रह के इनके लिए क्लिनिक आना कोई आसान नहीं था।
तो वो सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट पे टेस्टिमोनियल देने के लिए यहाँ तक आए हैं, तो हमें भी थोड़ा सा फिर उसको करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट मेरी तरफ से, बट वो फास्टिंग में होता है। हाँ जी, वो फास्टिंग में, तो वो हम उसको कर लेंगे। अब्दुल्ला, कोई मैसेज जो आप सबको देना चाहें? मैसेज यही है कि अगर तो आप ओवरवेट हैं तो काइंडली इस चीज़ को लाइटली ना लें बिल्कुल भी। ये सिर्फ ओवरवेट एक बीमारी नहीं है, इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा बीमारियां, मतलब आपकी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। तो काइंडली मैं तो डॉक्टर को ही रेकमेंड करूँगा, लेकिन ये है कि मतलब किसी के थ्रू भी आप डाइट प्लान लेके अपना वेट ज़रूर रिड्यूस करें, और अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं तो काइंडली प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये है कि आपको खुद फील होगा और आप फिर आगे भी रेकमेंड करेंगे। थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला, हमने बीच में आपकी सिस्टर का भी जिक्र किया है। हाँ जी, सो हम थोड़ा सा उनका बता सकते हैं? उनकी भी पिक्चर इंस्टाग्राम पे लगी हुई है मेरी, क्योंकि वो आज से 2 साल पहले उन्होंने वजन कम किया, हम नाम नहीं लेंगे। आज से 2 साल पहले उन्होंने वजन कम किया, उसके बाद वो गायब हो गई और उसके बाद दोबारा गेन किया। गेन कैसे किया था उन्होंने? गेन में ये था कि मतलब कैसे किया था, मैंने पूछा होगा दोबारा, लेकिन अब मैं भूल गई हूँ कि उन्होंने गेन कैसे किया था, बट वो गेन करके वापस आई थी, आई गेस। वो आपको पता है कि मतलब 2 साल गुजर गए थे तो इतनी नहीं देता बंदा, मतलब अच्छा, वैसे मैं केयर नहीं बताऊँ आप करता। लोगों को, मेरी जो कुकिंग वीडियो लगी, आप सबने पूछा आप प्रेग्नेंट है ना, और मुबारक भी दे दिया। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं भी मोटी हो गई हूँ, दोबारा मैं भी डाइट कर रही हूँ। सो जो बंदा वेट के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है ना, वो उसके ये चलते ही रहते हैं। वो मोटा होता है, वो पतला होता है, वो मोटा होता है, वो जरा बेएहतियाती करता है, वो फिर मोटा हो जाता है। तो हो जाता है, ये ना सोचा करें कि हम डाइट करके छोड़ते हैं तो फिर वेट बढ़ने लग जाता है। जब आप गलत चीजें दोबारा खाना शुरू करेंगे और बेहिसाब बगैर कैलोरीज के मेरी तरह खाएंगे, सोचे समझे बगैर, मेरी बहन के घर, फातिमा के घर बेटा हुआ था, जरा बेहतियाती हुई है महीने के अंदर तो वेट बढ़ गया था मेरा। सो वो हो जाता है। तो आई गेस उनका भी ऐसे ही बड़ा होगा, जरा 2 साल तो बहुत होते हैं उसको वेट बढ़ाने के लिए। ठीक हो गया। सो थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, इतनी दूर आने के लिए बहुत कोई बहुत मसला नहीं, थैंक्स टू यू डॉक्टर कि आपने मतलब बहुत अच्छा प्लान सजेस्ट किया था। और मतलब मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स में सबको ही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर कंसल्ट करें, और ये बहुत ज़रूरी है कि कंसल्टेशन ज़रूर लाजमी होनी चाहिए एक डॉक्टर से। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को अब्दुल्ला का टेस्टिमोनियल पसंद आया होगा। अगर आप भी वजन कम करना चाहते हैं तो आप भी कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी डाइटिशियन से, बिकॉज मोटापे को प्लीज इग्नोर मत करें, अपने साथ साथ बहुत सारे मसले लेकर आते हैं। शुक्रिया।